ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம், பெருமானார் திருவடிகளே சரணம், ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ பராசர பட்டாரியா ஸ்ரீரங்கேஷ புரோஹிதா श्रीवत्सांग सुत श्रीमान श्रेयसे मेस्तु भूयसे। 14वें श्लोक में कहते हैं कि इतिहास की भांति उपनिषद की भांति इतिहास पुराण भी आपकी महिमा ही वर्णन करते हैं। उद्बाहुस्त्वामुपनिषदसावाह नैकानियन्त्रीं श्रीमद् रामायणमपि परं प्राणिति त्वच्चरित्रे स्मर्तारोऽस्मज्जननी यतमे सेतिहासैः पुराणैः न्युर्वेदानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम्। कहते हैं पूर्व श्लोक में कहे थे तैत्रीय उपनिषद में अनुवाद में आपका महिमा का वर्णन किया है। तो यही नहीं कि उपनिषद ही आपके महिमा का वर्णन करते हैं, परंतु श्री रामायण में भी आप रामायण का प्राण ही आप है, ऐसा कहते हैं। देखिए वाल्मीकि जी कहते हैं सीताया चरितम महत्। हम तो कहते हैं रामायण 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 का चरित्र है, वाल्मीकि तो उसे रामायण नहीं कहते, वो कहते हैं सीता जी का ही चरित्र है इसमें, क्योंकि सीता जी के संबंध से ही राम में करुणा का प्रकाश है। सीता जी समीप नहीं तो राम करुणा में नहीं होते। तो ये तो हमने काकासुर और रावण वध में देखा ही है। काकासुर बड़े पापी था, परंतु सीता जी समीप होने से वो बच गया। परंतु रावण इतना बड़ा पापी नहीं था जितना काकासुर था, परंतु वो अपना प्राण खो बैठा। इसलिए सीता जी का साथ होना ही राम के लिए उत्कृष्ट है। तो इसीलिए पूर्ण रामायण सीता जी के लिए ही है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते। तो सीता जी का चरित्र कहना ही रामायण का प्राण है, ऐसा कहते हैं। स्मर्तारो अस्मज्जननी तमे, इवन स्मृति भी पराशर आदि जो स्मृति करता है वे भी आपके ही गुणगान करते हैं। इतिहास पुराण आदि निन्युर्वेदानपि च ततमे त्वन्महिम्नि प्रमाणम। वेद को आपके महिमा का प्रमाण इतिहास पुराण द्वारा ही बताया गया है। कहा ना, वेद में उनका गुह्य रूप में वैभव है रंगनायकी का, तो उसे विस्तरित किया इतिहास पुराणों ने। इसीलिए ये ऋषियों ने आपके गुणों के लिए वेद ही प्रमाण है, ये स्थापित किया है। 15वें श्लोक। आकुग्राम नियामकादपि विभोः आसर्वनिर्वाहकात् ऐश्वर्यं यदिहोत्तरोत्तरगुणं श्रीरङ्गभर्तुप्रिये तुङ्गं मङ्गलमुज्ज्वलं गरिमवत् पुण्यं पुनः पावनं धन्यं यत्तदश्च वीक्षणभुवस्ते पंचशा विप्रुषः। देखिए, विश्व में जो भी ऐश्वर्य हो या सुंदरता हो या वीर शक्ति, जो भी उत्कृष्ट गुण है उसमें तारतम्य होता है। तो कोई एक गांव का अधिपति होता है, कोई एक नगर का होता है, देश का होता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी तक, ब्रह्मा एक अंड के अधिपति है, तो ब्रह्मा जी तक इस प्रकार ऐश्वर्य में तारतम्य है। उसी प्रकार बढ़ती जाती है ऐश्वर्य, बढ़ती जाती है ब्रह्मा तक। उसी प्रकार सौंदर्य सब। अभी देखिए मंगलम, कोई भी मंगल वस्तु, चंदन पुष्प आदि आद्रा, ये सब मंगल वस्तु है। उज्ज्वलम, मणि, हीरे, मोती चमकने वाले उज्ज्वलम, गरिमा, हिमालय, विंध्य पर्वत आदि, मैनाक आदि पर्वत गुरु है। तो पुण्य पुनः पावनम, पुण्य यज्ञ आदि करके
स्वर्ग पा जा सकते हैं, वो जो पुण्य कमाया जाता है वो भी मंगल द्रव्य है, मंगल है। पावनम, गंगा यमुना आदि सब पावन तीर्थ है। इस प्रकार विश्व में जो भी मंगल है, जो भी उज्जवल है, जो भी गुरु है, जो भी पुण्य है, जो भी पावन करने वाली है, सभी आपके कृपा के कुछ 4-5 बिंदु उन पर सिंचाने से, सिंचित हो जाने से उनमें ये वैभव दिखाई देते हैं, ऐसा कहते। धन्यम विददश्च वीक्षण भुवस्ते पंचशा विपुरुषः। आपके करुणा के कुछ बिंदु उन पर छिलक गए हैं, इसीलिए उनमें ये वैभव दिखाई देते हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी के वैभव का गुणगान करते हैं। श्रीमते रामानुजाय।